नेक्स्ट जो है हमारे पार्ट है जी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन एंड वी आर गोइंग टू डू फीटल सर्कुलेशन। जो है फीटल सर्कुलेशन में फर्स्ट में है जो अम्बिलिकल वेन है और अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन हमारे पास है तो उसकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 30 mm ऑफ मर्करी है और दिस इज 80% सैचुरेटेड विद O2। और जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसकी लो ऑक्सीजन सैचुरेशन है। इसमें क्या है कि जो अब हमारे माइंड में ये आते हैं कि जो अम्बिलिकल वेन है और अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन जो है ना वो ब्लड लेकर जाते हैं अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस, ठीक है, प्लेसेंटा। और जो अम्बिलिकल आर्टरी जो है ना वो टुवर्ड्स द प्लेसेंटा आते हैं। लेकिन अगर टुवर्ड्स द प्लेसेंटा आ रहे हैं तो उनकी सिचुएशन जो है ना उसकी मतलब होगी ऑक्सीजन कम क्यों है, ऑक्सीजन सिचुएशन कम है। तो ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन सिचुएशन कम है क्योंकि जो अम्बिलिकल आर्टरीज जो है ना वो बन रहे हैं किस चीज़ से बनते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी की फॉर्मेशन एंड अम्बिलिकल वेन की फॉर्मेशन, इन दोनों की फॉर्मेशन हम देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। तो मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ। अब हम करने लगे हैं कि फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। जो अम्बिलिकल वेन जो है ना ये फीटस के अंदर है, ठीक है। और ये अम्बिलिकल वेन जो है ना मदर से सारा ऑक्सीजन लेकर अपनी ऑक्सीजनेशन सारी करवा के ओरिजिनल ऑक्सीजन के टुवर्ड्स द हार्ट आते हैं। ये हार्ट चले जाते हैं, ये जो है ना ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाते हैं। अब इसलिए कि मैं आपको डायग्राम बताती हूँ ये सर्कुलेशन के 17 होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है ना सबसे पहले ब्लड आता है फीटस मदर से, ठीक है। मदर से ब्लड आ गया, मदर के प्लेसेंटा से भी ब्लड आया और ये मदर में बेबी में इंटर हुआ, ठीक है। दिस इज द बेबी, ये जो है ना बेबी की अम्बिलिकल वेन है और ये ब्लड चले जाते हैं अंदर में। अब ये ब्लड चले जाते हैं इनटू द अम्बिलिकल वेन और ये इंटर हो जाएंगे अम्बिलिकल वेन की तरफ, यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हम कहते हैं कि ये वेन में इंटर कहाँ होते हैं। एक तो ये है कि ये चले जाते हैं पोर्टल वेन के साथ एनास्मोस कर जाते हैं और दूसरा ये इसके अलावा जाते हैं कहाँ चले जाते हैं इनटू द इंफीरियर वेना केवा में, सही, इंफीरियर वेना केवा में चले जाते हैं। दिस वन इज द इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा में इसकी बॉडी से पूरी बॉडी से ही आ रहा है ब्लड और ये उसी इंटर होंगे, ठीक है। ये इंटर हो जाते हैं इनटू द लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट एट्रियम में जाके इंटर हो गए, पूरी बॉडी से भी आ रहे हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी लो इन ऑक्सीजनेटेड है, इसी ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन ये रिच इन ऑक्सीजन है, ये दोनों आकर मिक्स हो जाते हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आकर मिक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दोनों के ब्लड चले जाते हैं। राइट वेंट्रिकल में भी मिक्स ब्लड है दोनों, ठीक है। दिस इज द मिक्स ब्लड, ठीक है। ये है मिक्स, इसमें ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड और ये लंग्स में चले जाते हैं और अभी ब्लड लंग्स में इंटर होंगे। और दूसरा कि ये जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो है ना वो इंटर हो जाते हैं थ्रू द फोरामेन ओवेल, इनके बीच में है फोरामेन ओवेल, ठीक है। इस फोरामेन ओवेल के जरिए इंटर हो जाते हैं इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो वहाँ पर चले जाते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये दोनों चले जाते हैं, ये ब्लड चले जाता है इनटू द एओर्टा और एओर्टा से ये ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहे होते हैं। स्टार्ट में ये जो है ना रिच इन ऑक्सीजन तो होंगे, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ये नीचे आते जाते हैं और इसकी ऑक्सीजनेशन जो है ना वो डिक्रीज होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इंटर होंगे, ठीक है। जितना ये नीचे आते जाएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड राइट और लेफ्ट आइलिक आर्टरी जो है इंटरनल आइलिक आर्टरी में वो आइलिक इंटरनल और एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी में फिर एक्सटर्नल चली जाती है, फिर इंटरनल आइलिक आर्टरी। इंटरनल आइलिक आर्टरी एक और दूसरी साइड के लिए दोनों साइड की आइलिक आर्टरीज जो है वो अम्बिलिकल आर्टरीज बन रहते हैं। अब ये चीज़ जो है ना आपने ये करना है कि आर्टरीज हमेशा दो होती हैं नंबर में, ठीक है, दोनों है, लेकिन वेन्स हमेशा वेन जो है वो हमेशा सिंगल होगी, तो एक वेन और दो आर्टरी होंगे। ये है आपकी सर्कुलेशन। तो वेन्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड और आर्टरीज में ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ठीक है, वो आ जाते हैं। ये हमारी होगी सर्कुलेशन फीटल की। इसी रास्ते के जो ये पूरी सर्कुलेशन के टाइम पे हमने कुछ शंट्स जो है वो क्रॉस किए थे, वो शंट्स बनेंगे। 3 इंपॉर्टेंट शंट्स जो हैं 3 शंट्स बनते हैं। कौन कौन से 3 शंट्स बनेंगे। एक शंट हमने यहाँ पर लिया था, ठीक है, दिस वन, दिस इज द फोरामेन ओवेल और एक शंट हमने यहाँ पर लिया था, ये शंट है, ठीक है, लेकिन इंफीरियर वेना केवा के साथ ही कनेक्ट होते हैं। दिस वन इज द डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस। और एक और शंट हमने पढ़ा है, थर्ड वन एंड द लास्ट वन। एक और शंट है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, इन दो के बीच में एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में। दिस इज डक्टस आर्टेरियोसस। दिस वन इज जिसमें से ब्लड चले जाते हैं, ब्लड जाते हैं पल्मोनरी ट्रंक से इंटर होकर इनटू एओर्टा में एंड दिस शंट इज कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसस। अब हम करेंगे कि ये है एक शंट ये है और एक शंट ये है। 3 शंट्स हमने पढ़े थे हम, इन 3 शंट्स की निमोनिक्स और दूसरा ये इसकी जो है ना पैथोलॉजी पढ़ेंगे। फर्स्ट शंट इज फर्स्ट वन हमने पढ़ा था, फर्स्ट इज डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस। This one ductus venosus है, ductus venosus. Blood entering the fetus through the umbilical vein is conducted by ductus venosus into inferior vena cava. ये जाता है ब्लड umbilical vein से into the inferior vena cava और ये बाईपास करते हैं कौन सी सर्कुलेशन को, हेपेटिक सर्कुलेशन। फिर उसके बाद सेकंड हमने जो है शंट्स हमने किए थे, सेकंड शंट वो कौन सा था, सेकंड शंट हमारे पास है फोरामेन ओवेल, ठीक है। दिस फोरामेन ओवेल ये जो है ना इसमें इसके अंदर है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, हाईली ओवेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनको पास करते हैं, रीचिंग भी जो हार्ट के पास आ जाते हैं इंफीरियर वेना केवा थ्रू द फोरामेन ओवेल इनटू द लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम से इंफीरियर वेना केवा इनटू द लेफ्ट एट्रियम में पास करते हैं। थर्ड हमने शंट पढ़ा था जो है थर्ड शंट वो है डक्टस आर्टेरियोसस। दिस वन शंट इज डक्टस आर्टेरियोसस। इसके अंदर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी डक्ट, इसके अंदर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि सुपीरियर वेना केवा से पास करते हैं थ्रू द राइट एट्रियम देन इनटू द राइट वेंट्रिकल इनटू मेन पल्मोनरी आर्टरी।
इसमें यह है कि ये मेन पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है इनटू डिसेंडेंट एयोटा और दिस शंट इज फ्रॉम ट्यूटर इज कॉल्ड दिस शंट इज फ्रॉम ट्यूटर हाई fetal pulmonary artery resistance due to partially low put tension। अब इसमें क्या है कि ये जो है सारे क्लोज केस हो जाते हैं, ठीक है सॉरी, इसमें सारे क्लोज केस हो जाते हैं बर्थ के टाइम, एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है, जैसे ही उसी टाइम जो है इन्फेंट जो है जैसे ब्रीथ करते हैं, इन्फेंट ब्रीथ्स, ठीक है, इन्फेंट जैसे ब्रीथिंग करते हैं तो डिक्रीज रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी वेस्कुलेचर आर्टरीज और वेंस में, ठीक है, पल्मोनरी वेस्कुलेचर्स में वेस्कुलेचर्स में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ये रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे हो जाती है? ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, और जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वर्सेस राइट एट्रियल प्रेशर से। जब हमने कहा कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर अगर राइट एट्रियल प्रेशर से इंक्रीज कर जाए ना, तो उसने क्या करना है कि फोरामेन ओवेल को क्लोज करवा देते हैं, फोरामेन ओवेल क्लोजेस को क्लोज करवा देते हैं। जैसे जब ब्रीथ करते हैं कि ऑक्सीजन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, पल्मोनरी वेस्कुलेचर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू राइट एट्रियल। अब इस क्लोज फोरामेन ओवेल को हम क्या कहेंगे? फोसा ओवेलिस, सही, हम इसको भी फोसा ओवेलिस का नाम देते हैं। फिर उसके बाद ये जो है ना इंक्रीज इन ऑक्सीजन फ्रॉम रिस्पायरेशन की वजह से, ठीक है, फ्रॉम रेस्पायरेशन एंड डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम प्लेसेंटा से, इंक्रीज इन ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों मिलकर क्या करके कॉज करवाते हैं? डक्टस क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस कॉज करवाते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाए और प्रोस्टाग्लैंडिन की डिक्रीज, ये दोनों मिलकर डक्टस आर्टेरियोसस को कॉज करते हैं। अब हम एक पैथोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में क्या है कि डक्टस आर्टेरियोसस क्या है कि डक्टस आर्टेरियोसस जो है अगर वो पेटेंट हो, ठीक है, ये पेशेंट आपके पास आए और इसका पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस हो, अगर मैं आपको बताऊँ याद दिलाऊँ कि ये डक्टस आर्टेरियोसस हमारे पास ही है, ठीक है, अगर ये पेटेंट हम क्लोज ना कर जाए, ठीक है, तो हम पेशेंट को देते हैं, क्या देते हैं? इंडोमैथोसिन देते हैं ड्रग, ठीक है, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन क्लोजिंग डक्टस आर्टेरियोसस, पेटेंट डक्टस। फिर उसके बाद ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस जब ये क्लोज हो जाए, अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाए तो हम इसको कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ये रेमिनेंट है डक्टस आर्टेरियोसस। और फिर उसके बाद है और दिस प्रोस्टाग्लैंडिन इज प्रोस्टाग्लैंडिन E1। यहाँ तक हमारे हो गए फीटल सर्कुलेशन। ओके, फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स करने लगे हैं, फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स। इसमें क्या कि फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं कि वो क्या क्या बना देते हैं आगे जाके, ठीक है, दिस विल फॉर्म्स द फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स को क्या क्या बनाते हैं। अब इसमें क्या कि फीटल लाइफ में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, हमने करना है कि फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स। फीटल लाइफ में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फीटल लाइफ में है कि जो डक्टस आर्टेरियोसस प्रेजेंट है, डक्टस आर्टेरियोसस, सही, दिस विल फॉर्म द लिगामेंटम आर्टेरियोसम, आर्टेरियोसम। और इसके कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट नोट यहाँ ठीक है कि ये नियर है, नियर टू लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है हम करेंगे डक्टस फिनोसस, दिस विल फॉर्म द लिगामेंटम विनोसम, सही। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फोरामेन ओवेल, सही, दिस विल फॉर्म अ फोसा ओवेलिस। उसको याद करने का तरीका ये है कि ये जो है ना एफ से फोसा, एफ से फोरामेन, ओ से ओवेल, ओ से ओवेलिस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है एलेंट्रॉइस जो कि बना यूरिकस, बाद में इसको कहेंगे मीडियन अम्बिलिकल, दिस विल फॉर्म अ मीडियन अम्बिलिकल, नॉट अ मीडियल, इट्स अ मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है अम्बिलिकल आर्टरीज, दिस विल फॉर्म द medial umbilical ligament, medial umbilical ligament. Then we have another that one is umbilical vein. Umbilical vein, this will form the ligamentum teres capitis. Round ligament. और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नोटोकॉर्ड, दिस विल फॉर्म अ न्यूक्लियस pulposus. Next it, इसके बाद हम करेंगे CVS के एनाटॉमी।